Hey guys, this is me Rabi here and I'm back with another reaction video. So guys, अगर चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, आजू राबी किंग को ज्वाइन करो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है वादन राबी आजम व्लॉग्स, नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइस, गो एंड सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। तो मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ वो मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है कि एक ना एक दिन अपने हमसाय ममालिक इंडिया ज़रूर जाएं और देखें कि वहाँ पर ऐसा क्या है आखिरकार। सो उसी तरह से एक पाकिस्तानी है जो कि रहते सऊदी अरब में है, वो इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या जर्नी कैसी रहती है, सारा कुछ देखते हैं व्लॉग में और इन्जॉय करते हैं। सो लेट्स प्ले। फाइनली हिंदुस्तान की सरजमीन पे जो है कदम रख लिया। ओह नो! खुशी का आलम नहीं है, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं वाकई इंडिया पहुंच चुका हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम लोग? मेरा दुमान है। थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने जब से अपना होश संभाला था तब से मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि मुझे एक दिन इंडिया जाना है। और जबकि मेरे पास पासपोर्ट पाकिस्तानी है, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास डुअल नेशनलिटी नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ। और पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर इंडिया वीज़ा आप समझ लें इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल वाली बात भी नहीं है। तो फाइनली वो दिन आ गया कि जिस दिन मैं इंडिया जा रहा हूँ। मेरी हमेशा से, जैसे कि मैंने बताया, कि ख्वाहिश रही है। और कैसे वीज़ा मिला, क्या प्रोसीजर्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। दिल्ली की मेरी फ़्लाइट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोगों को मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस जैसे कि मैं अपनी बकेट लिस्ट की सबसे बड़ी चीज़ करने वाला हूँ। मतलब एक पाकिस्तानी पासपोर्ट होने के बाद आप अगर इंडिया जाते हैं तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी जो हैं वो होनी है एयरपोर्ट के ऊपर। प्रोसेस वगैरह मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा ट्रैवलिंग से रिलेटेड वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग हिस्सा बन के रहेंगे व्लॉग का, क्योंकि ये व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। तो अभी तकरीबन 5 से 6 घंटे रह गए मेरी फ़्लाइट को। और मैंने जो है मैनेज इस तरीके से किया हुआ है कि मैं 1 घंटे के अंदर अपनी पैकिंग कर लूँगा। पैकिंग मेरी ज़्यादा सामान नहीं है। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो एक मेरा बैग होता है, मतलब हैंड कैरी, उसकी कोशिश होती है कि सारा सामान उसी के अंदर आ जाए। चेकिंग बैगेज लगेज को जो है मैं अवॉइड करता हूँ डिले की वजह से ना, कि डिले हो जाता है बहुत। तो चलें इस व्लॉग का हिस्सा बन जाएं। अब जाके मैं अपनी पैकिंग करता हूँ और उसके बाद फिर आपको लेके जाते हैं इंडिया। फ़्लाइट को तकरीबन 3 से 4 घंटे रहते हैं और एज़ यूजुअल अफ़ज़ाल भाई हमें पिक करने के लिए आए हैं। आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा, जब भी मुझे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस चाहिए होती है ना तो भाई हाज़िर हो जाता है। भाई हाजिर है भाई आपके लिए। हुक्म करता हूँ, सिर्फ एक दफ़ा बोलता हूँ भाई, ना टाइम भूलता है ना फ़्लाइट भूलता है। लेकिन बस आपने लेट करवा दी, हम लेट हो गए हैं थोड़ा सा ज़रा लेट है, लेकिन पहुंच इंशाल्लाह जाएंगे टाइम पे। उम्मीद है कि टाइम से जो है पहुँच जाएंगे। और बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। बाकी भाई आप इंडिया जा रहे हैं, खैर से जाएं, खैर से आएँ और आपके व्लॉग्स का हम इंतज़ार करते रहेंगे और इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपका व्लॉग्स देंगे। बिल्कुल कोशिश मैं करूँगा कि रेगुलर ब्लॉग्स जो है वो अपलोड करता रहूँ। और इनको भी नहीं पता था कि मैं इंडिया जा रहा हूँ। मैंने सरप्राइज मुझे मिला है ना, बस ये कहा था मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो, मेरी फ़्लाइट है। अब गाड़ी में बैठ के मुझे बता रहे हैं मैं तो इंडिया जा रहा हूँ। हमें बड़ी खुशी हुई है भाई, हमारा पाकिस्तानी भाई इंडिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके व्लॉग्स हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। इंडिया से वैसे ही बहुत दिल लगी है, बस थोड़ा सा पॉलिटिक्स ने हमें थोड़ा सा दूर किया हुआ है, लेकिन लोगों में तो वैसी की वैसी मोहब्बत है। तो अब बस अब एयरपोर्ट करीब आ चुका है, 2 से 3 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और फिर इंशाल्लाह आपको लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? इंडिया इंडिया इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये यहाँ पे जो है वो डिजिटल चेक पॉइंट आती है। जिद्दा का एयरपोर्ट, जिद्दा इंटरनेशनल, किंग अब्दुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है। और बस अब समझ लें कि थोड़ी सी देर में हम जो है अपने एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और वहाँ देखेंगे फ़्लाइट स्टेटस कि कितने बजे की है, उतने ही बजे की है या स्केजूल हो गई है या रीस्केजूल हो गई है। क्योंकि मेरे पास जो है वो टाइम अभी तक वही आ रहा है, 1:05 वाला। लेकिन अब जाके देखेंगे कि क्या टाइम है। ये जिद्दा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ चुका है, टर्मिनल 1, और ये इस तरीके का दिखता है माशाल्लाह।
अब बस अफजाल भाई हमें यहाँ पे उतार के चले जाएंगे और फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे फ़्लाइट स्टेटस। ये हुआ ये कि जैसे मैं अंदर गया तो उन्होंने कहा कि इंडिगो की फ़्लाइट जो है वो दूसरे टर्मिनल से डिपार्चर होगी। तो फिर मैंने जो है अफजाल को कॉल की और मैंने उससे बुलाया अभी, मैंने कहा इससे पहले कि और ज़्यादा लेट हो जाए तो हम जो है वो दूसरे टर्मिनल जाते हैं जो पुराना वाला टर्मिनल है। कि जो बजट एयरलाइंस होती हैं वो अभी तक जो है पुराने वाले एयरपोर्ट से डिपार्ट कर रही हैं। तो चले अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी आने का फ़ायदा ये है कि एटलीस्ट अगर इस तरीके की कोई इनकन्वीनियंस हो जाए तो आप जो है वो आपके पास टाइम होता है उस चीज़ को कव अप करने का। तो बस अब मैं वेट कर रहा हूँ अफजाल का, जैसे ही आएगा तो फिर हम जाएंगे पुराने एयरपोर्ट की तरफ। अफजाल जो है वो लाइफ सेवर साबित हो गया दोबारा से। मैंने कॉल की, बेचारा जो है आधे रास्ते तक चला गया था और मेरी वजह से वापस आया और अब जो है ना हम लोग जा रहे हैं पुराने एयरपोर्ट की तरफ। असल में क्लियरली कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ था कि जो फ़्लाइट है वो पुराने एयरपोर्ट से डिपार्ट होगी। उसके ऊपर किंग अब्दुलअज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो मेंशन था, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी ज़रा इनकन्वीनियंस होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास टाइम है, 1 बजे की फ़्लाइट है और अभी 10:35 हो रहे हैं। थोड़ी ऊँची चलती रहती है, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे टाइम पे। ये फ़ायदा होता है थोड़ा जल्दी आने का। और ये हम एग्जिट पे पहुंच गए हैं और इस टाइम पे बज रहे हैं कोई 11 बजने में 10 मिनट। फोकस नहीं हो रहा इस पर। 11 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, 1 बजे की फ़्लाइट है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे पास थोड़ी गुंजाइश है। ये भी बस अड्डे आ गए हैं हम, बस स्टॉप है अफजाल। हाँ, ये बस स्टॉप है हमारा यहाँ का। यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए, यहाँ की फ्लाइट ही मत लो। बहुत ख़राब सिस्टम है भाई यहाँ पे। बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है ये। चले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है टाइम पे पहुँचा दिया अफजाल भाई ने। अब बस यहाँ से जल्दी जल्दी बैग पकड़ के अंदर की तरफ निकलते हैं। ये है जी छतरियों वाला बस स्टेशन। ये एयरपोर्ट है। अब गेट के अंदर इंटर होने वाला हूँ मैं। मेरा ख़्याल में उस जगह से जाना है, आई थिंक ये है शायद। इंटर हो गए हैं और इस तरफ जो है वो चेक इन काउंटर्स हैं। तो पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, काफ़ी पुराना एयरपोर्ट है। तो चलें जल्दी से अपने काउंटर पे जाके बोर्डिंग पास ले लेते हैं। ये चेक इन काउंटर्स हैं दिल्ली के लिए, इंडिगो फ़्लाइट। और आई थिंक ये वाली लाइन है, ये रही फ़्लाइट दिल्ली 1:05। कोई तकरीबन आधा घंटा जो है खड़ा करके रखा है इन लोगों ने। पूरी इन्फॉर्मेशन ली पाकिस्तानी पासपोर्ट को देख के। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका है जिद्दा टू दिल्ली। तो बड़ी एक्साइटमेंट है। चला मैं जा रहा हूँ जवाज़ात, यहाँ की जो इमिग्रेशन है वहाँ से फिर इंशाल्लाह हम अपने हॉल में एंटर हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर हो गई है। मैं हॉल पहुँच चुका हूँ और ये पुराना एयरपोर्ट है और यहाँ पे एटीट्यूड लोगों का और निज़ाम बिल्कुल एक जैसा है। मतलब बहुत ही बुरा एटीट्यूड है यहाँ पे जो इमिग्रेशन पे है और जो स्टाफ है यहाँ का। मतलब बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत जो बजट एयरलाइंस हैं वो जाती हैं, तो वो लोग भी फिर वैसे ही होते हैं, थोड़ा लेबर तबका। तो इसकी वजह से जो है ना थोड़ी ट्रीटमेंट सही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से मैं आ गया हूँ यहाँ पे। बस अब तकरीबन मेरे ख्याल में 45 मिनट्स बाकी हैं। फ़्लाइट अपने टाइम पे है और बोर्डिंग करके फिर जाएंगे सीधा अपने जहाज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह जो है जहाज़ में आ गया हूँ मैं और पूरा पैक है जहाज़। मतलब पूरा एक भी सीट खाली नहीं है। और अब जो है आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, नई दिल्ली में जाके। अच्छा जी, हमारा मील आ चुका है यहाँ पे और ये मैजिक उपमा है, साथ में डाइट कोक दी इन्होंने। तो इसे ज़रा ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का मील है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो कुछ हेल्दी लग रहा है। टू बी ऑनेस्ट मैंने इससे पहले कभी उपमा ट्राई नहीं किया, लेकिन ये मुझे कुछ इसमें नट्स नज़र आ रहे हैं और करी पत्ता है और आई डोंट नो ये राइस है या क्या है। टू बी ऑनेस्ट मुझे पहली दफ़ा ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। तो एक बाइट लेके ज़रा ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह।
बहुत ही मज़े का है, बड़े मज़े के फ्लेवर्स आ रहे हैं इसके अंदर। मुझे लग रहा है ये टाइप ऑफ ग्रेन है कोई, जिस तरह कीनवा टाइप होता है ना, उस तरीके का लग रहा है मुझे। ये देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही मज़े का है। मज़ा आ गया। मौसम खराब होने की संभावना के कारण बहुत कम ऐसा होता है कि फ़्लाइट का खाना मुझे पसंद आए, तो वाकई में खाने का जो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है यहाँ पे। फाइनली हिंदुस्तान की सरजमीन पे जो है कदम रख लिया है, और मैं इस टाइम पे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यकीन माने बिल्कुल पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही थी, जिस तरीके का सब्ज़ा था, जो लैंडस्केप था, मुझे तो लाहौर इस्लामाबाद याद आ गया। तो अब आगे जाएंगे, देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है एंट्री का। चले भाई, अल्हम्दुलिल्लाह टर्मिनल 3 पहुंच चुके हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। खुशी का आलम नहीं है, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं वाकई इंडिया पहुंच चुका हूं। और बस तकरीबन जहाज़ ने हमें काफ़ी पीछे उतार दिया था, और वहाँ से फिर बस जो है हमें लेकर आई है इस तरफ टर्मिनल 3। अभी मुझे पता नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तो मैं ज़रा चेक करूँगा, क्योंकि जो ट्रैवल एजेंसी है जहाँ से मैंने सारे जो प्रोसीजर्स अप्रूव करवाए हुए हैं वो उनसे भी रब्ता करना है, और उसके बाद देखना है कि कौन से जोन में जाना है और किस जगह पे जाना है। तो अभी तो बिल्कुल मैं ब्लैंक हूँ, जाके पता चलेगा कि क्या है, और जाके पता चलेगा कि क्या प्रोसेस है, एंट्री अप्रूव होती भी है या नहीं होती है। डर ही लगा रहता है क्योंकि हम पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले हैं। ये मेरे ख़्याल में शायद इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, स्टिकर वीज़ा वाले हैं, तो हमारा थोड़ा सा हिसाब अलग है। इस तरफ भी लाइन लगी हुई है इमिग्रेशन की, तो लेट्स सी कि किधर जाना है, मेरा बस रब्ता हो जाए। सो गाइस, ये थी जी वीडियो व्लॉग था, एंड पाकिस्तानी हैं जो कि ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया में। इनके आगे भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स होंगे जिसमें एक्सप्लोर कर रहे होंगे, तो अगर आप लोग देखना चाहेंगे वो व्लॉग्स भी तो कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि फिर मैं इनकी अगली जो सीरीज़ है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर, क्योंकि ऑब्वियसली एक नेबरिंग कंट्री है और है बिल्कुल सिमिलर ही है लाइक अस, कल्चर काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं। सो लैंग्वेज भी लाइक हिंदी उर्दू डिफरेंट तो है, लेकिन समझ आ जाती है एक दूसरे की ना। सो थोड़ा सा लाइक सिमिलैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर। ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि वो किस तरह से गए हैं। डायरेक्टली वैसे पाकिस्तान से वीज़ा तो नहीं मिलता है जहाँ तक मुझे पता है, जब से ये पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब हुई है तब से तो नहीं देते हैं वीज़ा, बहुत मुश्किल से मिलता है इनको। तो ये मेरे ख्याल से इसलिए मिला क्योंकि ही वॉज़ लिविंग इन सऊदी अरब जद्दा, तो शायद वहाँ से ही इज़ ट्रैवलिंग देयर।
सो उनकी सिचुएशन कुछ डिफरेंट होगी, बट इमोशंस और फीलिंग्स वैसी ही होंगी जैसे हर पाकिस्तानी की होती हैं। सो अच्छा लगा है देखकर। आई होप सो कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा इस व्लॉग को, और अगर किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah.